उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के A2Z पोर्स कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की फरवरी में शादी हुई थी और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन हनीमून मनाने वाली और श्रीलंका की टूर पर निकल गए। वहां जाते ही इनके बीच दहेज के लिए झगड़ा हो गया। इसके बाद हनीमून बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए और दूल्हे ने परंपरा का हवाला देकर दुल्हन को मायके पहुंचा दिया। अब ससुराली जन उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद से नवविवाहिता अपने परिवारजनों के साथ टेंट लगाकर हो रही ज्यादती का विरोध शुरू कर दिया। पीड़िता शालिनी आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की है। जब उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने घर में एंट्री देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, पीड़िता की शादी 12 फरवरी को प्रणव सिंघल से हुई थी। शादी के बाद 15 फरवरी को वह अपने पति के साथ हनीमून के लिए बाली, इंडोनेशिया गई थी। लेकिन जब वह मायके से होली के बाद ससुराल लौटी तो उसे घर में प्रवेश नहीं दिया गया। पीड़ित नवविवाहिता शनिवार दोपहर 2:30 से बाहर बैठी है, लेकिन ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला गया। अब वहीं ससुराल वाले और उसका पति के द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभी तक दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं अब नवविवाहिता का सवाल है कि अगर वे मुझे छोड़ना चाहते हैं तो उसकी वजह क्यों नहीं बता रहे। अगर शादी में कोई दिक्कत थी तो उन्होंने शादी क्यों की। शालिनी के परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं अब इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या शालिनी को इंसाफ मिलेगा या उसे यूं ही दरवाजे पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। घटना के संबंध में नवविवाहित शालिनी और उसके पिता पवन सिंघल ने मीडिया से बात करते हुए घटना के संबंध में अहम जानकारी। कौन? क्या नाम है आपका? शालिनी संगल। तो आप यहाँ पे बैठी हैं कल रात से, क्या है पूरा मामला? मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी, क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है, इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? प्रणव सिंघल के साथ। कब हुई थी? 12 फरवरी को। अच्छा, आप अपने घर गई हुई थी? हाँ जी, 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए, 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2, 3, 4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फैसला नहीं है। 4 तारीख को पदफेरा भी हो गया। पदफेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की जुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी जुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई जुबान नहीं दी है। और अब अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। अच्छा, किस बात की बात क्या बात ही तो नहीं पता है, बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि अगर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ, 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। अच्छा, आप 24 घंटे होने जा रहे हैं, सड़क पे हैं तो टेंट गाड़ दिया है, क्या लगता है कि किस लिए? मैं भी यहीं पे मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का? क्या किसी ने आपकी सुधली? ससुराल वाले आए थे मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ, 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आए, आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो
एक कागज ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा शहर वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने किया है। मुझे जूस बता के पिलाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है। अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बात ये चीज़ है। ससुराल वाले अपने घर नहीं जाने देते तो क्या आप पूरा जीवन यहीं बिता देंगे? नहीं तो वजह तो सही रीज़न जानना है। फैसला होगा तो बाद में होगा ना। शादी मैंने कोर्ट कचहरी में नहीं जाके की है कि मैंने 2 साइन करके शादी कर लिया है। तो फैसला पहले मैंने 250 लोग हमारे तो 1000 लोग उन्होंने भी बुला रखे थे। तो उन लोगों के सामने बैठ के बात होगी जिन लोगों के सामने शादी हुई भी है। पैसे की मांग शादी के बाद हुई, शादी से पहले हुई थी? शादी के बाद। कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? 50 लाख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन संगल है। पवन जी, आप यहाँ टेंट लगा के बैठे हुए हैं, कारण क्या है? कारण ये है जी, मुझे मेरी लड़की छोड़ दें, मुझे कह रहे लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहाँ से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई। फिर उधर लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। अभी उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहाँ से चुपचाप भाग गया है। कहाँ शादी करी थी आपने? मैंने यहाँ मुजफ्फर एटीट्यूड में। क्या नाम है लड़के का? लड़के नाम प्रणव है। लड़के के पिता का? वीरेंद्र संगल। आखिर ऐसा क्या कारण बना कि लड़की 1 महीना के लिए बस समझ में नहीं आया। 8 महीने पहले रिश्ता हुआ था ये, कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था। और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सब प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी काम मैंने वो पैदल ला कर करा, चाहे मैं कहीं से कर्जा लेकर करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने तो कहा। अब कौन लोग हैं जो बीच में अड़चन बन रहे हैं? अड़चन तो ये है, वीरेंद्र जी ने मुझे बुला कह दिया, कह लड़की को ले जाओ जी। नहीं, कुछ व्यापारियों का नाम? व्यापारी एक तो शंकर स्वरूप जी हैं, एक नवीन बंसल है शामली के, वे बीच में आए थे। अब वे भी पल्ला झाड़ रहे। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे कि हमने कोई ऐसी जवान दी नहीं है लड़की को, हम लड़की को लेकर हम जाएंगे। जबकि यार लड़की जब मेरे यहाँ से गई थी, हमने काम लड़की लेकर नहीं आते। वे कह रहे तो होली का त्यौहार है, आप लड़की को ले जाओ, हम अपनी जवान दे रहे, आप बेफिक्र को ले जाओ। अब नाट रहे इस बात को। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले। भाई लड़की हमने ब्याह दिया, हम तो अब लड़की हमारे साथ नहीं है, अब तो हमने नहीं सौंप रखी। जब हमने कोई चीज़ सौंप दिया तो उनकी है, हमारा क्या हमारा तो इस पर रहा नहीं। आप तो 12 घंटे से ऊपर हो जाते हमें तो बाहर निकल के हमें तो ये पता था कि लड़की घर पे ही है। हम सब भाई तो काम पे गए हुए थे अपने, हमारा अपना टेंट का काम है। मैं शामली काम पे गया हुआ था, मेरा अब आज भी सामान वहीं पड़ा है। और मैं तो अपना लेट रहा था। गुड़िया माता मम्मी कह सुन के कि मैं तो अपने वहीं जा रही है, चुपचाप आ गया, हमें तो पता भी नहीं था। गुड़िया यहाँ आ गई, उन्होंने बोल करी, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि जो बीच का बिचौले थे उन्होंने फ़ोन करा पर नवीन बंसल को उन्होंने भी कोई रिपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा गेट खुलवा दो, मैं अंदर आ जाऊँगी। ना वीरेंद्र जी को फ़ोन करा, ना हमें कुछ बताया। हमें तो कोतवाली का फ़ोन गया, कह रहा आपकी बिटिया यहाँ आई हुई, मगर हमारी बिटिया कैसे पहुँच गई वहाँ? कह रहे आई हुई, जब हम लोग वहाँ से आए।